बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? आज मैं मकई के तने की सुंडी के इंसदाद पर बात करूंगा। आपने गौर से सुनना है, इंशाल्लाह पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। किसान भाइयों, ये कीड़ा पाकिस्तान के मकई काश्त करने वाले तमाम इलाकों में पाया जाता है। परवाने का रंग जर्दी मैल होता है, जिसके परों के फैलाव 25 से 30 मिलीमीटर होता है और परों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। अंडे चिपटे, बिजवी और पीले रंग के होते हैं। सूंडी का रंग सफ़ेद होता है। जिस्म के पिछले हिस्से पर 4 भूरे रंग की लाइनें होती हैं। पूरे कद की सूंडी तकरीबन 20 से 25 मिलीमीटर लंबी होती है। किसान भाइयों, ये कीड़ा मार्च या अप्रैल से अक्टूबर तक नस्ल कशी करता है, जबकि बकिया साल सरमई नींद से होता है और मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में परवाने निकल आते हैं। परवाना रात के वक्त निकलता है, जहाँ पर जिनसी तौलीद करता है और मादा पत्तों की निचली सतह पर अंडे देती है, जो पीले रंग के होते हैं और गुच्छों की शक्ल में दिए जाते हैं। और एक मादा अपनी ज़िंदगी के दौरान 2 से 12 दिन में 300 से ज़्यादा अंडे देती है, जिनमें 4 या 5 दिन बाद सूंडियाँ निकल आती हैं। किसान भाइयों, सूंडियाँ पूरे कद की होने तक 6 हालतों से गुजरती हैं। सूंडी की हालत 14 से 28 दिन होती है, फिर कोया की हालत में तब्दील हो जाती है। कोया अमूमन तने में सुराख करके घर बनाती है। कोये से 3 हफ्तों के बाद परवाने निकल आते हैं। ये अपनी ज़िंदगी का दौरानिया 7 हफ्तों में मुकम्मल करती है। इसकी गालबन 1 साल में 5 नस्लें होती हैं। आखिरी नस्ल की सूंडियाँ सरमई नींद फसल के बाक़ियात में गुजारती हैं। तने की सूंडी मौसमी मकई की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक फसल का 1/4 हिस्सा इस कीड़े की नज़र हो जाता है। बाद सूरतों में जब सूंडी का हमला ज़्यादा हो तो फसल बिल्कुल ही तबाह हो जाती है। इस सूंडी का हमला इस वक्त शुरू होता है जब पौधे का तकरीबन 8 इंच के करीब होता है। शुरू में सूंडियाँ पत्तों को खाती हैं और इनमें सुराख कर देती हैं। फिर ये सूंडी तने में दाखिल होकर इसकी कोंपल को भी काट देती है और कोंपल सूख जाती है, जिससे पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। बहरिया मक्की पर इसका हमला मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में होता है। ये सूंडी स्वाय जड़ के मक्की के तमाम हिस्सों पर हमला करती है। ज़राई और तिब्बी तरीका मक्की की फसल को लगातार मुआयना किया जाए। मुतासरा पौधों खेतों से निकाल कर चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ऐसी इकसाम के बीज काश्त करें जिनमें कीड़ों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत हो। बर्दाश्त के बाद मुतासरा फसल को बकाया हिस्सों को रूटावेट कर दिया जाए। फसल के बर्दाश्त के बाद मुड्ढों को खेत में से निकाल कर जला दें। पौधों पर नज़र आने वाले अंडों को तलफ किया जाए। मुतासरा पौधों को उखाड़ कर बतौर चारा खिलाएँ। हमले की शिद्दत तल्लक मकई के वक्त काश्त से भी है। काश्त के वक्त 2 या 4 दिन आगे पीछे करने से हमले की शिद्दत में से बचा जा सकता है। फसलों की हेर फेर से मखसूस कीड़ों में कमी हो जाती है। ऐसी इकसाम काश्त की जाएँ जिसमें कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा हो, क्योंकि ये कीड़ा सूंडी की हालत में तनों के मुड्ढों में सर्दियाँ गुजारता है। इससे ज़मीन हल चलाने और पानी लगाने से सूंडियाँ तलफ हो जाती हैं। किसान भाइयों, इस तरीके से कीड़ों का इलाज कीड़े से ही किया जाता है। इस कीड़ों को तुफैली कीड़े कहते हैं और बाद तुफैली कीड़े ट्रैकोगामा इस नुकसानदेह कीड़े के अंडे खाते हैं और बाद तुफैली कीड़े इस कीड़े की सूंडी पर अंडे देते हैं और बच्चे निकलने के बाद सूंडी के अंदर से खुराक हासिल करते हैं, जो आखिरकार फिर मर जाती है। कीमियाई तरीका। किसान भाइयों, कीड़ों की शदीद हमले की सूरत में कीमियाई तरीका फ़ौरन असर दिखाता है और फसल बड़े नुकसान से बच जाती है। ताहम इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि कीमियाई ज़हरें इंसान और जानवरों के लिए नुकसानदेह होने के अलावा माहौल को भी आलूदा करती हैं। सूंडी के हमले से बचाव के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों की ज़राई अदवायात मसलन कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार, एमामेक्टिन 200 ml पर एकड़ स्प्रे करें या ल्यूफिनोरान 200 ml पर एकड़ स्प्रे कर सकते हैं, या फेप्रोनिल 6 किलो फ़ी एकड़ में दानेदार का छट्टा भी कर सकते हैं, कोंपलों में भी डाल सकते हैं।